आप सबको नमस्कार। मैं जोगेश्वर आपके लिए ले आया हूँ एक न्यू हॉरर स्टोरी। आप सबको मेरे चैनल डे हॉरर स्टोरी पर ये न्यू हॉरर स्टोरी और रोमांटिक हॉरर में कुछ अलग ही देखने वाले हो आज, जो सबको रूह कांपने वाला देने वाला है। आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि एक भूत प्रेत भी जानते होंगे, डाहनी पिशाचिनी राक्षस और देवता, ये सब आप लोग जानते होंगे। लेकिन आप कभी पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली अगर कभी हो गया तो वो है बम राक्षस, लेकिन उसके बाद आता है कर्ण पिशाच। आज मैं आप सबको यही बताने जा रहा हूँ एक कर्ण पिशाच की साधना कैसी होती है और क्या कर सकती है कर्ण पिशाच। ये कभी आपके जीवन को अच्छा भी कर सकती है और कोई भी बुरा भी हो सकती है। अगर बुरा हुआ तो इतना ज़्यादा खतरनाक ये कर लेती है जो आप सबको डरावने और मौत के मुंह पर लेकर छोड़ देती है, मार भी सकती है ये आपको। मेरी फ्यूचर को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी गलत रास्ते में पैसा या कुछ जानना चाहते हो तो कभी वो रास्ता ना मत अपनाओ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और डरावनी होती है। इसीलिए आप कभी भी एक ऐसा रास्ता मत अपनाओ जब वो कोई सबसे ज़्यादा बुरा होता है। तो फिर चलो, आज मैं आप सबको एक ऐसी न्यू कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपका रूह कांपा देने वाली है। तो फिर चलो शुरुआत करते हैं आज की ये कहानी। जय शिव का नाम लेकर मैं जोगेश्वर आपके लिए एक कहानी शुरुआत करने जा रहा हूँ जो आप सबको बहुत डरावनी और भूतिया लगने वाली है। ये हॉरर स्टोरी पर आप सबको सुनने वाले हो कर्ण पिशाच क्या होती है और इसको कैसे रखा जा सकता है और इसका मंत्र कैसे करा जाता है और इसको कैसे बुलाया जा सकता है। अगर ये सच में आपका गुलाम हो गया तो ये आपके लिए सब कुछ कर सकता है जो आप चाहते हो। ये आपसे आपका रूह पर ही प्यार करता है। कर्ण पिशाच सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे सुंदर होती है जो परियों की तुलना भी कर सकती हो। कुछ महारुषियाँ कर्ण पिशाच को परिया भी बोल देते हैं, इसीलिए आज हमारी कहानी कर्ण पिशाच की है। ये कर्ण पिशाच जो होता है ना वो सबसे खतरनाक होता है। मेरे सब्सक्राइबर ने बताया है कि जब वो कर्ण पिशाच उड़ीसा के गंजाम जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुछ नाम, हम तो उसका नाम तो नहीं बताया लेकिन हम रख देते हैं कुछ भी, वो चंद्रपुर। गांव के लोग मानते थे कि गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है जो वहाँ सूर्योदय के बाद कोई नहीं जाता। बुजुर्ग कहते थे रात के बाद वहाँ ऐसे आवाज़ सुनाई देती है जिन्हें सुनकर इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन गांव में रहने वाला विक्रम, उनका 1.5 साल का लड़का जो बहुत युवक और बातों पर विश्वास नहीं करता था, वो भूतिया रास्तों पर। विक्रम गरीब था, उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, घर में खाने तक के पैसे नहीं पर रहते थे। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर सोचता है क्या मेरा किस्मत कभी बदलेगा। एक दिन गांव के हाट में उसके मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई। उसने काले रंग का चोगा पहन कर रखा था, गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की जैसी देखने वाली मालाएं। उसकी आंखें आसमान और ऊपर से चमक रही थी। वो विक्रम को देखते ही मुस्कराया। तुमने धन चाहिए ना? विक्रम सोचा। आपको कैसे पता? बूढ़ा धीरे से बोला हंसकर। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी किस्मत लिखी हुई है। उसने अपने झोले से एक पुराना ताम्र पत्र निकला, मतलब ताल का पत्ता होता है ना, उसमें कुछ लिखा हुआ था जो मंत्र होगा। उस पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। बूढ़ा बोला आए रे, एक ऐसा शक्ति है जो तुम्हारे कान में आकर ऐसे रहस्य में बताएगा जो कोई इंसान नहीं जानता। छिपा हुआ धन, लोगों के मन की बातें, आने वाले खतरे, ये सब वाले बता सकता है। कर्ण पिशाच ऐसी शक्तियाँ सच में रखती है जो सबको चमक देता है। लेकिन आप कभी भी ये बात ऊपर कभी जाकर कभी कर्ण पिशाच की साधना मत करना। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया।
लेकिन याद रखना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। अगर तुमने लालच किया तो वो शक्ति तुम्हारी मालिक बन जाएगी। विक्रम ने बिना ज्यादा सोच ताम्रपत्र ले लिया। जाते जाते बूढ़े ने आखिरी बार कहा, अमावस्या की रात ठीक 12 बजे पुराने स्मशान के पास वाले टूटे मंदिर में अकेला जाना, लेकिन चाहे कुछ भी हो सुनो, पीछे मुड़ कर मत देखना। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। बार बार उसकी नज़र ताम्रपत्र पर जा रही थी, जिससे लग रहा था बस एक रात के बाद उसकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस शक्ति को बुलाने जा रहा है वो उसकी हर इच्छा पूरी करने से पहले उसकी जिंदगी बदल देगी। विक्रम ग्राउंड साउंड अचानक तेज हवा चलती है। विक्रम ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल गई। चादर बाहर अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद साया उसे देख रहा है। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, वह कोई नहीं था, लेकिन उसी समय उसके दाएं कानों के पास एक बहुत धीमा फुसफुसाहट सुनाई दी, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। विक्रम का पूरा शरीर कांप उठा। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर यह आवाज़ किसी की थी। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई और 5 रात के 11:50 बज चुके थे। आज अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन विक्रम के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी। उसकी नज़र बार बार उस पुराने ताम्रपत्र पर जा रही थी। उसके मन में डर भी था और लालच भी। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और एक लालटेन माचिस और ताम्रपत्र लेकर वो चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव की आखिरी गली पार करते ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक एक काला कुत्ता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी। वह लगातार विक्रम को घूर रहा था। विक्रम ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। कुत्ता गायब था, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ देर बाद वो पुराने स्मशान के पास बने टूटे मंदिर तक पहुँच गया। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थी। छत का आधा हिस्सा गिर चुका था। चारों तरफ सूखे पेड़े की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में हिल रही थी। अचानक मंदिर के अंदर रखी हुए पुराने घंटी अपने आप बज उठी। टन विक्रम चौंक गया। वहाँ कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से 5 मोमबत्तियां जलाई और उन्हें गोल घेरा बनाकर रख दिया। फिर ताम्रपत्र खोला, उस पर लिखा पुराने शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो शब्द बोलता गया, हवा तेज होती गई। मोमबत्तियां की लो जोर जोर से कंपने लगी। अचानक धड़ाम से मंदिर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम भागकर दरवाजे तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे अपने दाएं कान के बिल्कुल पास किसी की धीमी सांस महसूस हुई। सबसे बाद उसके बाद एक औरत की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी। तभी उसकी अपने दाएं कान के बिल्कुल पास किसी की धीमा सांस महसूस हुई। उसके बाद एक औरत की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, मंत्र मत रोकना। विक्रम का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते डरते फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। पूरा मंदिर घने अंधेरे में डूब गया। फिर मंदिर के एक कोने से एक हल्की सफ़ेद धुंध उठने लगी। वह धुंध धीरे धीरे विक्रम की तरफ जाने लगी। विक्रम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था।
धुंध उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके भीतर ऐसे एक औरत की परछाई उभरने लगी। लंबे काले बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने बिना हटे हिलाकर, तुमने मुझे बुलाया? विक्रम डर के मारे कांपने लगा। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वह आवाज़ आई, मैं तुम्हें वो सब बता सकती हूँ जो दुनिया नहीं जानती, लेकिन बदले में तुम्हें कभी मेरा आवाज़ को अनसुना नहीं करना होगा। अचानक पूरा मंदिर में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयाँ दौड़ने लगी। तभी वह सफ़ेद आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आखिरी फुसफुसाहट अब भी विक्रम के कान में गूंज रही थी। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी क्षण मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। विक्रम घबरा कर बाहर भागा। उसे लगा बच गया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा और कमरे का दरवाज़ा बंद किया, उसे आईने में अपना चेहरा दिखाई दिया। उसके पीछे एक धुंधली औरत खड़ी थी। विक्रम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे का कोई नहीं था, लेकिन दाएं कानों पर पास वही आवाज़ फिर से आई, पीछे मत देखना करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई। अगली सुबह विक्रम की आंखें खुली। उसे लगा कि रात का सब कुछ शायद एक डरावना सपना था। उसने आईने में खुद को देखा, सब कुछ सामान्य था। वह हल्का सा मुस्कुराया, मैं भी कितना डर गया था। तभी उसके दाएं कानों के पास एक बहुत धीमा फुसफुसाहट हुई, आज दोपहर गांव के पुराने कुएं के पास मत जाना। बिल्कुल तुरंत पीछे से मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था। उसने पूरे घर में देखा, दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ भी बंद थी। फिर यह आवाज़ कहाँ से आई? उसने सोचा शायद मेरा वहम है। कुछ देर बाद वो कम के लिए घर से निकल गया। दोपहर के शायद उसे याद आया कि खेत जाने का सबसे छोटा रास्ता पुराने कुएं के पास होकर जाता है। वो वही जाने लगा, लेकिन तभी फिर वही फुसफुसा, रुको, उसे रास्ते में मत जाओ। विक्रम घबरा गया। उसे बार उसने उस आवाज़ की बात मान ली। वो दूसरा रास्ता पकड़कर चला गया। करीब आधे घंटे के बाद पूरा गांव शोर से गूंज उठा। लोग भागते हुए पुराने कुएं की ओर जा रहे थे। विक्रम भी वहां पहुंचा। उसने देखा कुएं के पास खड़ा एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया था। अगर वो उसी रास्ते में गया होता तो शायद उसके नीचे दब गया होता। विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कान में फिर वही आवाज़। पुराने बरगद का पेड़ गिरने के बाद विक्रम को यकीन हो गया कि उसके कान में फुसफुसाहट की आवाज़ कोई साधारण बात नहीं। उस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी 12 बज गए। टन टन की आवाज़ आ रही थी। पूरा घर गहरी नींद में था। अचानक उसके कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। खिड़कियां अपने आप खुल गई। झंझट की आवाज़ आई, तेज हवा अंदर आने वाली थी। तभी विक्रम के कान पर वही आवाज़ आई। उसने बोला, आईने की तरफ देखो। विक्रम का गला सूख गया। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ा। पहले तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद आईने में उसके पीछे एक धुंधली सफ़ेद आकृति दिखाई देने लगी, और लंबे काले बाल, सफ़ेद वस्त्र और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। विक्रम डर गया, पीछे मोड़ा। कमरे में कोई नहीं था। उसके फिर आईने की तरफ देखने लगा। इस बार वो आकृति और पास आ गई। जो वो विक्रम के बिल्कुल पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब भी वो
पीछे मुड़ा, कमरा खाली मिलता। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी आईने में दिखाई दे रही थी आकृति ने पहली बार अपने होठ हिलाया। धीमी आवाज में आई, डरो मत, मैं तुम्हारे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा चाहता हूँ। विक्रम कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, लोग मुझे कन्फ्यूशंस के नाम से जानते हैं। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगी। चटक से आईना फट गया। कन्फ्यूशंस की आवाज़ फिर गूंजी, मैं तुम्हें छिपे हुए सच बता सकता हूँ, लेकिन एक दिन नियम कभी मत तोड़ना। विक्रम ने डरते हुए बोला, कौन सा नियम? कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ स्वर में बोला, जिस दिन तुम मेरी बात नहीं मानोगे, उस दिन सिर्फ तुम्हारा कान में नहीं, तुम्हारे सामने भी खड़ी मिलूंगी। इतना कहते ही आईना जोर से आवाज के साथ टूट गया। कांच के टुकड़े पर कमरे में दिखाई दी। विक्रम डरकर जमीन पर गिर पड़ा। घर उसके दोबारा ऊपर देखा। कमरा बिल्कुल शांत था। आईने के सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर टूटे हुए कांच के बीच एक पुरानी चांदी की पायल भी थी। विक्रम ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही उसने पायल को छुआ, उसके कान में एक और फुसफुसाहट की गूंजी, अब तुम लौट नहीं सकते। उसी क्षण कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रही थी। विक्रम की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई। क्या सच में कन्फ्यूजन इतने शक्तिशाली होते हैं जो आपके भविष्य, वर्तमान और आगे चलने वाली सब कुछ बता सकते हैं? तो फिर आप हमारे चैनल डे हॉरर स्टोरी पर आप सबको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगली भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगले चैनल में दोबारा अगली बार तुम सब लोगों को जल्दी मिल जाएगी। तो माय चैनल सब्सक्राइब प्लीज़। डे हॉरर स्टोरी को आप सबको जल्दी सब्सक्राइब कर देना चाहिए।